सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज 26 जून के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे राजनीतिक राजनीतिक खबरें हैं और सुन नहीं जाएंगे। असल में लोकसभा स्पीकर का भी चुनाव होना है। हम अपने संपादकीय की ओर बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे असमानता के धरातल पर महिलाएं। असमानता के धरातल पर महिलाएं, और ये लेख लिखा है ज्योति सिडाना जी द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समता का अधिकार अधिनियम के तहत लैंगिक आधार पर भेदभाव न किए जाने को अनिवार्य बताया गया है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में महिला सुरक्षा, सम्मान, विकास और भेदभाव से बचाव के प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। संविधान महिलाओं को न सिर्फ समानता का अधिकार देता बल्कि सभी राज्यों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक प्रावधान करने का भी निर्देश देता है। संविधान लागू होने के इतने वर्षों के बाद भी जब लैंगिक अंतर रपट जारी होती है तो कुछ और ही सच्चाई सामने आती है। साथियों, असल में क्या है, आजकल हम देख रहे हैं कि जो जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, जेंडर गैप रिपोर्ट या इनइक्वालिटी रिपोर्ट्स, ऐसी रिपोर्ट साथियों जो हमारे सामने प्रकट हो रही हैं। साथियों, इन रिपोर्ट्स में हमें देखने को मिल रहा है कि आज भी जो महिलाएं हैं और जो पुरुष हैं, ठीक है, असमानता है, ठीक है, दोनों के विकास में, डेवलपमेंट में, चाहे वो हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे वो हम अर्निंग की बात करें या समाज में रिस्पेक्ट की बात करें। तो संविधान लागू हुए इतने सालों बाद भी ये असमानता बराबर बराबर बरकरार है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 24 में 146 देश की सूची में भारत 129वें स्थान पर है। मतलब भारत का रैंक जो है 129 है, 129, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम याद रखिएगा, ये पीसीएस वगैरह में प्रारंभिक परीक्षा में बहुत पूछता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में 20 स्थान पर है, जबकि पिछली बार 127 पे था। सोचने का विषय है कि आखिर ऐसा कौन से मुद्दे हैं जो यहाँ अंतर घटाने के बजाय बढ़ता जा रहा है। मतलब रैंक में हमको ऊपर जाना चाहिए था, मगर हमारा रैंक में जो है नीचे जा रहे हैं हम। और जबकि देश में देखिए बात यह है कि जब सारे संसाधन अवेलेबल हैं, जब देश में सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं, फिर भी हम देखिए ब्यूरोक्रेसी है, पूरी की पूरा तंत्र है, फिर भी हमने इस असमानता घटाने को लेकर कोई ऐसा बढ़िया प्रयास नहीं कर पाए हैं। शुरुआती दौर में लेखिका मैरी वॉल्सक्राफ्ट ने सामाजिक ढांचे की आलोचना करते हुए कहा था कि स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया, वह सार्वजनिक जीवन में भी अनुपस्थित रहती हैं। अंततः स्त्रियों को तार्किक मनुष्य मानते हुए स्त्री पुरुष से बुनियादी समानता स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए। अच्छा, लेखिका जो मैरी वॉल्सक्राफ्ट है, उन्होंने एक बार ये कहा था कि सबसे बुनियादी जो प्रॉब्लम है, तो अगर हम बेस पे अगर हम आ जाए, चलिए, तो बेसिक प्रॉब्लम तो पहली बात यही है कि महिलाओं को हमेशा हर चीज़ में पीछे कर दिया जाता है। देखिए, अगर हम सोशल इंटरेक्शन ही देख लें कि महिलाओं का मिलना जुलना कितने लोगों से होता है, तो देखा जाए तो बहुत कम होता है। हम अपने घर से ही, जो हमारा घर है, हम वहीं से ही एक ऐसा सिस्टम बना दिए हैं कि महिलाओं का इंटरेक्शन बाहर के लोगों से बिल्कुल बहुत कम होता है। या तो पुरुष बातें करते हैं, ठीक है, या घर के बड़े करते हैं, तो वहीं से जो महिलाओं का सामाजिक विकास है वो रुक रहा है। इसके अलावा महिला, इसलिए महिलाओं का जो उनका रीजनिंग है ना, जो थिंकिंग एबिलिटी होती है, वो उस चार दीवारी के दायरे में सीमित हो जाती है। जब तक वो बाहर की दुनिया को देखेंगी नहीं, तब तक वो कैसे जीवन में आगे बढ़ेंगी। तो ये बहुत ही बेसिक लेवल पे मतलब एक उदाहरण देने का प्रयास करा है। वहीं जॉन स्टुअर्ट मिल साहब थिंकर हैं, भी स्त्री अधिकारों का समर्थन करते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष का संबंध आधिपत्य के बजाय संयोग पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा, नागरिकता तथा संपत्ति में समान अधिकार का भी समर्थन किया। जॉन स्टुअर्ट मिल साहब हैं, ये तो हम आप लोग जानते होंगे, जो फिलॉसफी के स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते होंगे, कि जॉन स्टुअर्ट मिल साहब कहते हैं कि हमें महिलाओं को भैया
समान वेतन, समान रोजगार अधिकार देने पड़ेंगे। और 21वीं सदी में महिलाओं की स्थिति में अनेक बदलाव हुए हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। दरअसल महिलाओं में अपने अधिकारों के प्रति बढ़ती जागरूकता, निर्णय लेने की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वायत्तता, संपत्ति में समान अधिकार ऐसे पक्ष हैं जिन्हें पितृसत्तात्मक समाज के सामने चुनौती को उत्पन्न किया है। तो देखिए फ़िलहाल आज तो स्थिति फिर भी ठीक है। महिला ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाई हैं। महिला आज की तारीख में बहुत उच्च पदों पे हैं, ब्यूरोक्रेसी से लेकर उद्योगों में, स्टार्टअप्स में। लेकिन जो होना चाहिए अनुपात, वो बहुत कम है आज भी, ठीक है ना। अब विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार भारत उन देशों में शामिल है जहां आर्थिक लैंगिक समानता सबसे कम है। यानी जहां यहाँ अनुमानित अर्जित आय में 30% से कम लैंगिक समानता दर्ज की गई है। पिछले वर्ष के 127वें स्थान से 129वें स्थान पर गिरावट का कारण शैक्षिक उपलब्धि और श्रम बल भागीदारी दर के मामले में 134वां और समान काम के लिए समान वेतन के स्तर पर 120वां। देखिए असल में जो रिपोर्ट्स होती हैं उनमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, तो इसमें हर कैटेगरी हिसाब से बताया है कि जो हमारी कैटेगरीज रिपोर्ट्स में होती हैं उस हिसाब से हमारी जो ओवरऑल डेटा है वो नीचे जा रहा है। समाज की अन्य घटनाएं पुरुष समाज के लिए विरोधाभासी चरित्र को उजागर करती हैं। मसलन विवाह के लिए जीवन साथी का चयन करते समय तो धर्म और जाति को बहुत महत्व दिया जाता है, उसी तरह किसी के हाथ का बना खाना खाना और किसके हाथ का नहीं, ये भी ध्यान रखा जाता है। लेकिन महिला के साथ दुर्व्यवहार का शारीरिक शोषण करते समय इनमें से किसी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बहुत ही विरोधाभास समाज का हमारे कि दुनिया भर के नियम, कायदे, कानून बना रखे हैं, छूत अछूत के बना रखे हैं। कहाँ शादी होगी, कहाँ नहीं होगी, क्या जाति है, क्या जाति नहीं है, दुनिया भर के हमने बना रखे हैं। मगर साथियों, धरती पे, धरातल पे जो होने चाहिए हमने उस पर कोई भी बात नहीं करी है। अगले लेख पे आते हैं और अगले लेख है सियासी रस्साकशी। 18वें लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत और नए सांसदों के शपथ ग्रहण के बाद सबसे महत्वपूर्ण काम लोकसभा अध्यक्ष पद पर नियुक्ति होगी। हालांकि इस बार इस पर जिस तरह की खींचातान चल रही है वह अप्रत्याशित है। असल में जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं उनका इलेक्शन होगा, मतलब इलेक्शन नहीं, उनको चुना जाएगा सभा से ही, तो उसको लेके ये लेख लिखा हुआ है। इसमें आपको ज़्यादा राजनीति मत जाइए, आप इसमें देखिएगा कि लोकसभा स्पीकर का प्रावधान क्या दे रखा है संविधान में, उनकी पावर्स क्या होती हैं, ठीक है, कौन उन्हें अपॉइंट करता है, कौन उन्हें अपॉइंट करता है, कैसे उनका रिमूवल होता है, या अगर वो रिज़ाइन करते हैं तो रिज़ाइन किससे करते हैं, उनकी अथॉरिटी क्या होती है, मतलब वो किस कैपेसिटी में होते हैं, क्या अथॉरिटी होती है। तो आप ना ये सब भी देखिएगा, बाकी चक्कर मत पड़िएगा, राजनीति होती रहती है। ये कुछ खास नहीं है लेख, बाकी अखबार का अध्ययन आप भी खुद कर लीजिएगा। संपादकीय में इतना ही खास था। इसके अलावा देखते हैं वैश्विक खबरें क्या हैं ग्लोबल न्यूज़ में। जैसे कि खबर आ रही थी कि जूलियन असांज, जिन्होंने विकीलीक्स की शुरुआत करी थी, जूलियन असांज बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या है। जूलियन असांज जो हैं ये अमेरिका में एक खुफिया एजेंट टाइप थे, ठीक है, यूएसए की नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करते थे। बिल्कुल जो सरकार के लिए टॉप लेवल के जो एजेंट्स होते हैं, ये बेसिकली साइबर डिपार्टमेंट में थे। तो इन्होंने एक चीज़ देखी कि जो यूएस गवर्नमेंट थी ना, वो गलत तरीके से लोगों के मोबाइल्स को एक्सेस कर रही है, लोगों के कंप्यूटर। अच्छा, उस ज़माने में तो मोबाइल थे नहीं इतने सेलुलर वाले, मतलब मोबाइल थे मगर वो इतने सारे फीचर्स वाले नहीं थे, ठीक है। आज की तारीख में क्या हो गया, आज की तारीख में मोबाइल ही कंप्यूटर है। हम लोग के लिए क्या है मोबाइल, मोबाइल नहीं है, ये कंप्यूटर है हमारे लिए। हमारे ट्रेन के टिकट से लेके, प्लेन के टिकट से लेके, इस समय के सारे काम मोबाइल से होते हैं। उस ज़माने में इतने फीचर नहीं थे, उस ज़माने में मोबाइल सिर्फ कॉलिंग, चैटिंग और गेमिंग के लिए होते थे। तो उस ज़माने में भी यूएस गवर्नमेंट ने, जो जूलियन असांज साहब ने आरोप लगाया कि ये कंप्यूटर्स को गलत तरीके से हैक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कंप्यूटर्स पे क्या काम हो रहा है, जो काम साइबर सिक्योरिटी के लिए करना चाहिए, मतलब अपराधियों के लिए, किसी के लिए भी, ये गवर्नमेंट जासूसी में कर रही है, लोगों की जासूसी में कर रही है। उन्होंने असल में ये वाली बात लीक कर दी थी कि ये सब हो रहा है। मतलब ये तो मैंने आपको बहुत छोटा पहलू बताया है इस कहानी की। बहुत बड़ी, आपको अगर इनके बारे में जानना है तो इनकी एक मूवी बनी हुई है,
आप इनकी मूवी देखिएगा जाके, होगी ये कोई ना कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सॉरी वेब सीरीज़ या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे होगी। तो इनको अब रिहाई की बात हो रही है, गवर्नमेंट ने मान लिया है कि इन पे जो भी आरोप लगाए गए हैं उनको वो छोड़ देगी। अभी बेसिकली ये अमेरिका से बाहर ही रह रहे थे, इनको अमेरिका में अरेस्ट का नोटिस लगा हुआ था। सरकार ने इनके ऊपर लगे सारे मुकदमों को हटाने की बात कर ली है। इन्होंने अपने आप को गिल्टी भी मान लिया है और ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं और ऑस्ट्रेलिया जाके रहने वाले हैं। देखते हैं क्या आएगी खबर आगे। अभी तो सिर्फ ये अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से पता लगा है। आशा रहते रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे हमने डिस्कस नहीं करी है वो हम वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर गिविंग अ प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी नाइस डे।